नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों वृषभ राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इसकी वजह क्या है और इस परेशानी से वो बाहर कैसे निकल सकते हैं। ये आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका काम हो सकता है या कोई भी सिचुएशन जिसको लेकर आप चिंता में हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते पर, किसी प्रोजेक्ट पर, किसी भी चीज पर काम कर रहे थे, पर आपको वहां पर कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही। आपको कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा कि ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन। इसी वजह से आपको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि कोई भी फैसला लेना आपके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपसे कोई गलती हो जाए जिसके लिए आपको पछताना पड़े। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई ऐसा रिश्ता है जिसके साथ आप काफी अटैच हैं और आप इसे छोड़ना नहीं चाह रहे। उसके लिए आप पूरी कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी बात बन जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आपसे पीछे छूट रही है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाह रहे। पर आपको ये समझ भी नहीं आ रही कि यहाँ पर आपकी बात बनेगी भी या नहीं। अगर ये कोई रिश्ता है तो आप समझ नहीं पा रहे कि क्या ये रिश्ता वाकई में खत्म हो चुका है। क्या यहाँ पर आपको कोई उम्मीद है या कहीं आप अपना वक्त तो नहीं बर्बाद कर रहे। उसी के साथ साथ आपके पास और एक रिश्ता भी हो सकता है। तो आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपको दूसरे रिश्ते में चले जाना चाहिए या फिर पहले वाले रिश्ते में ही और कोशिश करके देखनी चाहिए। तो कोई एक कश्मकश चल रही है जहां पर आप फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या करना चाहिए। इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर इस पर और काम करना चाहिए, इस पर और कोशिश करनी चाहिए। अगर ये कोई रिश्ता नहीं है तो कोई आपका काम हो सकता है या फिर कुछ भी ऐसा जिस पर इस वक्त आप काम कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई सिचुएशन चल रही है तो देख लेते हैं कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर सिचुएशन हर किसी की अलग अलग है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता टूटा हुआ है, काफी देर से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, उनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता इस वक्त जुड़ा तो हुआ है पर रिश्ते में दरार है, या तो किसी तीसरे इंसान की वजह से या फिर उनके आपसी मतभेद की वजह से। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए या फिर इस रिश्ते को ठीक करने की और कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर सभी को एक ही सॉल्यूशन बता दिया जाए तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है, हर किसी का रिश्ता अलग है। तो यहाँ पर हर इंसान को अपनी समझ के हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना होगा। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जिन्होंने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी का फैसला किसी अजनबी के कहने पर करेंगे? उस इंसान के कहने पर जो जानता ही नहीं कि आपकी सिचुएशन क्या है। किसी से आप गाइडेंस तो ले सकते हैं, पर फैसला आखिरकार आप ही का है। अब यहाँ पर अगर आप डिसीजन लेने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि आपको
पहले रिश्ते पर काम करते रहना चाहिए या फिर उसे छोड़ देना चाहिए। आपका ये काम बन नहीं रहा। आप ये तो देख रहे हैं कि आपको कोई साइन नजर नहीं आ रहा, जो भी आप चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा, पर आप ये नहीं देख पा रहे कि क्यों नहीं हो पा रहा, उसके पीछे वजह क्या है। आप ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि कहीं वो इंसान जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, कहीं वो आपको पीछे छोड़कर आगे जा तो नहीं चुका। क्या वो आप में इंटरेस्टेड भी है या नहीं, वो आपसे रिश्ता रखना भी चाहता है या नहीं। आप इन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, पर हाँ, आप अपनी ही तरफ से कोशिश करते जा रहे हैं, इंतजार करते जा रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह हो रहा है कि आप किसी बस का इंतजार कर रहे हैं, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और वो बस ट्रेन आ ही नहीं रही। आपका इंतजार भी खत्म नहीं हो रहा, पर वहां पर आप ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि कहीं वो बस निकल तो नहीं चुकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और लोगों के भरोसे या औरों के कहने पर ही बैठे हुए इंतजार करते जा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगता है कि अगर वो निकल भी चुकी है तो एक ना एक दिन तो घूमकर वापस आएगी ही। अगर आप इस इंतजार में हैं तो फिर आप इंतजार कर सकते हैं। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं दो ऑप्शंस के बीच में कि आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन ऐसी है जो आपके हाथ में है ही नहीं। आपको सिर्फ इस बात का इंतजार है कि शायद ये ऑप्शन कभी ना कभी मेरे हाथ में आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में ये दुविधा चल रही है कि अगर मैं आगे बढ़ गया, किसी और के साथ रिश्ते में चला गया, और ये ऑप्शन जिसका मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूं, अगर फिर वो वापस आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर मुझे पछताना होगा, पर फिर मैं पीछे मुड़कर जा नहीं सकूंगा। अगर आप इस बात की वजह से कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोई भी कोशिश करने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले इस बात की वजह जान लेनी चाहिए कि जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी में क्यों नहीं आना चाहता, वो आपके साथ रिश्ता क्यों नहीं रखना चाहता। अगर आपको अभी भी इस बात के बारे में पूरा पता नहीं है तो आपको खुद आगे बढ़कर बात करके देखनी चाहिए। आपको वहां से कोई जवाब लेना चाहिए ताकि आपको हर बात क्लियर हो जाए, आपके लिए कोई भी फैसला लेना आसान हो जाए। अगर आपको वहां से सही सही जवाब मिल जाता है, अगर आपको पता चल जाता है कि वो इंसान आपके साथ रिश्ते में ना तो आना चाहता है ना ही कभी आएगा, तो फिर आपको अपना डिसीजन ले लेना चाहिए, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। पर अगर वो इंसान आपको कहता है कि अभी वो श्योर नहीं है, अभी उसके मन में कंफ्यूजन है, अभी वो नहीं जानता कि उसे क्या करना है, तो फिर आप उसका इंतजार कर सकते हैं। फिर आप इस रिश्ते पर और कोशिश करके देख सकते हैं। जो भी शंका उस इंसान के मन में है, आप उस शंका को दूर कर सकते हैं। बात इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने अपने लिए बना ली हुई है। बात सिर्फ इतनी है कि जिस इंसान के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आपको खुद भी जानना चाहिए कि क्या वो इंसान आपके लिए तैयार है, वो आपके साथ आना चाहता है या नहीं। अगर आप जानते हैं कि वो इंसान आपके साथ नहीं आना चाहता, तो बात सीधे सीधे क्लियर है कि फिर आपको इसे पीछे छोड़ देना चाहिए। बहुत बार हम किसी भ्रम में होते हैं कि जो भी हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं,
हम वो पा सकते हैं। अगर तो ये कोई काम हो, आपका कोई गोल हो, तो बात डिफरेंट है। पर जब बात इंसानों की आती है, तो जिस तरह से आपकी भावनाएं हैं, औरों की भी हैं। जिस तरह से आपकी इच्छाएं हैं, दूसरों की भी हैं। तो किसी दूसरे की इच्छा के बिना उनके साथ रिश्ता रखना या उनसे कोई उम्मीद करना जरूरी नहीं कि ऐसा हो सके। दोनों तरफ से कनेक्शन का बनना और दोनों तरफ से रिश्तों को निभाने की इच्छा होना जरूरी होता है। औरों से सलाह लेना अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि दूसरे का एक्सपीरियंस क्या कहता है। पर हाँ, औरों के कहने पर अपनी जिंदगी के फैसले नहीं लेने चाहिए। आपकी जिंदगी है तो फैसला भी आप ही का होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, सलाह सबकी लीजिए पर करिए वो जो आपको सही लगता है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी।